मेरे प्यारे मित्रों, आज आप लोगों को वर्ण ध्वनि के बारे में बता रहा हूँ और वर्णमाला के बारे में। तो बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, आज आप लोगों को वर्ण के बारे में देखना है। वर्ण क्या होता है और उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहली बात आता है, वर्ण के बारे में जानेंगे और उसको हम वर्णमाला भी बोलते हैं। वर्ण या वर्णमाला। मेरे प्यारे मित्रों, आज आप लोगों को देखना है जिसमें हम ध्वनि भी बोलते हैं। तो सबसे पहली बात है, हम लोगों को देखना है वर्ण के बारे में। अब सबसे पहली बात आती है, वर्ण क्या होता है। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को हम वर्णमाला कहते हैं। आज वर्ण के बारे में जानेंगे। ये वर्णों जो जानते हैं, इसमें हम वर्णों के बारे में हम देखेंगे और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न बनता है कि हम वर्ण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं और वर्णों के बारे में। अब यहाँ पर बात आती है कि वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो वर्ण की संख्या जो होती है 52 होती, जिसको हम वर्णों की संख्या कितनी होती है 52। अगली बात आ रही है कि वर्ण को दो भाग में बांटा गया है। पहला आता है स्वर वर्ण, दूसरा आता है व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। वर्णों की संख्या 52, जिसको वर्ण को दो भाग में बांटा गया है। वर्ण को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। पहला आपको स्वर है, दूसरा आपका व्यंजन है। पहला हो गया आपका स्वर, दूसरा हो गया आपका व्यंजन। तो आपने जानकारी प्राप्त किया वर्णों की कुल संख्या 52 यानी 52। स्वर को दो भाग में बांटा गया है। मेरे प्यारे मित्रों, स्वर को दो भाग में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो आपने पहला स्टेप के बारे में समझ गए। वर्णों की संख्या कितनी है? दो। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप वर्णों की कुल संख्या 52, वर्ण को दो भाग में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अब यहाँ पर बात आ रही है स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या जो है 11 है। व्यंजन की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 33 है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह भी एक विशेष जानकारी मिली कि स्वरों की संख्या जो है 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। मेरे हेलो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता रहे थे कि स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33। अगली बात आती है स्वर को कितने भाग में बांटा गया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, स्वर को दो भाग में बांटा गया। अब देखा जाए, पहला मैंने बता रहे थे आप लोगों को स्वर के बारे में। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, स्वर जो है इसके दो भाग में बांटा गया है। अब देखा जाए, स्वर को दो भाग में बांटा गया है। पहला है, एक नंबर पहला हर स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। अब देखा जाए, हर स्वर और दीर्घ स्वर। हर स्वर, हर स्वर, दीर्घ स्वर। मेरे प्यारे मित्रों, आपको ध्यान देना है कि हर स्वर और दीर्घ स्वर, तो इसकी संख्या कितनी है? तो आपने पता कर लिए हर स्वरों की संख्या और दीर्घ स्वरों की संख्या। तो अब यहाँ पर देखिए, स्वरों की संख्या दो बता रहे थे, हर स्वर, दीर्घ स्वर। पहला आता है हर स्वर, दीर्घ स्वर। अब हर स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 4 है। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। अब देखिए कौन कौन आता है। तो आपको देखिएगा अ, इधर आ गया आ,
अब इधर आ गया ई, इधर आ गया दीर्घ ई, इधर आ गया हर्षु, इधर आ गया दीर्घु, इधर आ गया ए आई ओ औ, इधर आ गया एक जुट, इसमें री आ गया। अब मेरे प्यारे मित्रों, तो अब यहां पर देखा जाए, इसकी संख्या जो है आपको अ हर्षी दीर्घी री, इसमें आ दीर्घी दीर्घु उ ए आई ओ औ, यानी इसकी संख्या 7 है और इसकी संख्या 4 है। अगला स्टेप में हमको पढ़ना है व्यंजन के बारे में। अब मेरे प्यारे मित्रों, हम बता रहे हैं दूसरा स्टेप के बारे में, व्यंजन वर्ण के बारे में। अब देखा जाए व्यंजन वर्ण के बारे में, अब बात आ रही है व्यंजन वर्ण के बारे में। हम बता रहे थे व्यंजन वर्ण के बारे में, तो अब देखा जाए व्यंजन वर्ण को कितने भाग में बांटा गया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, व्यंजन वर्ण को भाग नहीं, एक तरह से कहा जाए इसके 3 टुकड़ा है। अब 3 टुकड़ा में क्या क्या आता है आप देख लीजिएगा। सारे बच्चों को पता ही होंगे, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। अब देखा जाए इसमें मैंने बता रहा हूं, पहला में आपको आता है स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। अब देख लिए, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब देखा जाए 1 नंबर में देख लिया आपने, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब मेरे प्यारे मित्रों, अब देखा जाए मैंने बता रहे थे आप लोगों को, 1 नंबर में बता रहे थे स्पर्श व्यंजन। अब 2 में आता है उष्ण व्यंजन। अब मेरे प्यारे मित्रों, दूसरा में हम बता रहे थे उष्ण व्यंजन। अब तीसरा में देखा जाए, तीसरा में आता है अंतस्थ व्यंजन। अब मेरे प्यारे मित्रों, आपने व्यंजन के बारे में समझ रहे हैं, प्रथम दूसरा तृतीय मैंने चर्चा कर रहे थे। प्रथम में बता रहे थे स्पर्श, दूसरा में बताया आपको उष्ण, तीसरा में बताया अंतस्थ व्यंजन। अब मेरे प्यारे मित्रों, अब देखना है अब इसमें क्या है और इसमें क्या है। अब स्पर्श का मतलब होता है टच करना, संपर्क करना, जैसे कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 5 25, यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 5 25। यहां पर आप लिख सकते हैं कवर्ग वर्ग, इसका लिखते हैं कवर्ग चवर्ग वर्ग। अब उसी प्रकार से डॉट 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 मैंने बता दिए कि जैसे कि आप आ गया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब आपको समझ लेना है। इसके बाद आता उष्ण में, तो अब देखा जाए एक बात और बता रहे हैं कि इसकी संख्या कितनी है, तो 25 है। अब उसी प्रकार से देखा जाए तालब स, मूर्धन स, दन स, ह। अब मेरे प्यारे मित्रों, अब इस बात को देखा जाए कि जिस प्रकार से हम बता रहे थे तालब स, मूर्धन स, इसके बाद बताए दंत स और ह। अब देखा जाए इसकी संख्या कितनी है, 4। अब देखा जाए जिस प्रकार से हम बता रहे थे उसी प्रकार से अंतस्थ का देखा जाए, य र ल व। अब इसकी संख्या कितनी है, 4। अब देखा जाए मेरे प्यारे मित्रों,
स्पर्श की संख्या मैंने बताया है 25। कैसे? तो इसमें आता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो उस प्रकार से यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब उसी प्रकार से मैंने डॉट डॉट कर दिया। समझ गए होंगे आप लोगों ने। ये हो गया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इसकी संख्या कितनी है? 25। उसी प्रकार से उष्ण व्यंजन में आता है तालब स, मूर्धन स, दंस स। उष्ण का मतलब होता है गर्म। उष्ण का मतलब होता है गर्म। अंतस्ट, अंतस्ट का य, र, ल, व। ये आंतरिक बात बताएगा। य, र, ल, व। जैसे कि मैंने बताऊंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा घोष अघोष के बारे में, उसी प्रकार से आप लोगों को समझ में आता होगा। ऐसे बहुत लोग अनुभवी हैं, पता ही भी होंगे। मैंने आपको बता रहे हैं इम्तिहान के उद्देश्यता से, क्योंकि सक्षमता परीक्षा हमारा आज का समय में अभी जो फिलहाल जो है उसी उद्देश्यता से पढ़ा रहे हैं। ऐसे आपको ये बीपीएससी में भी आएंगे। अभी फिलहाल में बीपीएससी का जो है 22 अंक का जो हिंदी है, इसमें भी आप लोगों को काम आ जाएंगे। इसके बाद आपने 1 to 5 में सीटेट में भी आ जाएंगे। देखिए बारीकी से आप लोग देखा जाए, अध्ययन किया जाए। इसके बाद देखिएगा आप लोगों को 6 to 8 में भी आ जाएंगे। एक एक चीज आपको बारीकी से देखना है मेरे प्यारे मित्रों। उस प्रकार से आप लोगों को हर तरह की संवेदना को लेकर के चलेंगे। अब देखा जाए, अभी मैंने चर्चा करे थे, ये प्रश्न आपको 6 to 8 में भी आ सकता है, 1 to 5 में भी आ सकता है। इसके बाद आपको 9th में भी आ सकता है। अगर 9th 10th वाला तैयारी करते होंगे, हिंदी वाले लोग होंगे जो हमारे हिंदी प्रेमी होंगे। उसी प्रकार से ये 11th में भी आएगा, जो हमारे हिंदी प्रेमी व्यक्ति होंगे, इस बार इम्तिहान देनी है, उन लोगों के लिए है। तो इसीलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये सारा चीज जितने भी बात बता रहे हैं ये सब महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो भी लोग इस बार आपने सक्षमता हो, या आपने बीपीएससी में बैठ रहे हैं या सीटेट में बैठ रहे हैं, सब में ये हिंदी अति जरूरी का चीज है। जिसमें आप लोगों को मैंने अभी जस्ट बोले थे, ये 22 अंक का जो हिंदी होगा उसमें भी रहेगा, इससे प्रश्न रहेगा। इसीलिए कुछ भी बात हमारे मिशन ऑनलाइन एकेडमी क्लास में जो सेवा दी पढ़ाई जा रही है, तो इसीलिए सारे लोग इसको थोड़ा तत्पर तैनात होकर के आप लोग अध्ययन करें और उसके प्रति समर्पित होकर के थोड़ा सा बारीकी से देखा जाए। और मैंने आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर तैनात है, जो आप लोग इम्तिहान में सफलता के साथ आप अध्ययन कर सकते हैं और आप लोगों को सफलता तय। इसीलिए शैलेंद्र जी लिखा कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो तार ला जमीन पर। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग थोड़ा सा मैंने आप लोगों को जो भी बात पढ़ा रहे हैं बारीकी से इस चीज को देखा जाएगा। इसीलिए मैंने बता रहे थे आप लोगों को व्यंजन के बारे में। तो आप लोग देखें, मैंने बताए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो पहला में मैंने बताया स्पर्श व्यंजन के बारे में चर्चा कर रहे थे, और दूसरा मैंने बता रहे थे आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अब देखा जाए यहां पर आप पहला में आ गया आपको स्पर्श, दूसरा में आ गया उष्ण, तीसरा में आ गया अंतस्थ व्यंजन। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये चीज को सारी बारीकी से देखा जाए। जैसे कि अभी मैं चर्चा कर रहे थे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, 5 25। उसी प्रकार से उसमें बता रहे थे तालब स, मूर्धन स, दंस ह, इसकी संख्या 4 आते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या य, र, ल, व, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर बारीकी से पढ़िएगा तब ना, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक सफलता तय नहीं हो सकता। इसीलिए मैं सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि मिशन ऑनलाइन एकेडमी आपके सेवा के लिए तत्पर तैनात है और आप इस सबको फायदा उठाइए। अगर नहीं फायदा उठाइएगा तो सफलता का थोड़ा सा संकट मोचन हो सकता है। इसीलिए हमारा जब आपकी सेवा का तत्व है, समय मिल चुका है, सेवा जब आपको देने के लिए तैयार है, तो अवश्य जुड़िए, पढ़िए, क्योंकि जरूरी का चीज़ अगर पढ़ लीजिएगा तो यह एक संस्थान का भी नाम हो जाएगा। हमारे इस संस्थान का चेयरमैन हमारे शंभू सर जी का अहम भूमिका है। उन्होंने समय निकाल करके आप लोगों के लिए सेवा, सुभाष सर जी इस प्रकार से समर्पित भावनात्मक है आप लोगों के प्रति। तो बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को, इस चीज़ को देखा जाए जिस प्रकार से सुभाष सर ने आप लोगों को तत्पर तैनात है। इनका नंबर भी जो है अभी बहुत प्रसिद्ध है। इन नंबर को भी आप लोग बारीकी से जुड़ सकते हैं, सारा चीज़ को अध्ययन कर सकते हैं और बहुत कुछ आप लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करेगा। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जुड़ता है वह मंजिल तय। क्योंकि मैंने देखे हैं सर जी को हर तरह की दिशा निर्देश देने का शैली और निष्ठा है, और आप लोग भी जुड़िए। जब जुड़िएगा तो बहुत बातें होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं अगला स्टेप को लेकर चल रहा हूँ। अगला स्टेप में देखा जाए तो मैंने बता रहे थे आप लोगों को व्यंजन वर्ण के बारे में, तो देख रहे थे। अगली बात आता है व्यंजन वर्ण में एक खासियत और है मेरे प्यारे मित्रों। मैं तीसरा स्टेप को देखा जाए, तीसरा स्टेप में क्या दी गई है,
अब इसमें तीसरा में क्या है, आप लोगों को संयुक्ताक्षर का नाम सुना होगा मेरे प्यारे मित्रों। अब संयुक्ताक्षर इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन होता है तो देखा जाए, आपको ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। अब कौन कौन होता है अब देखा जाए, मैंने बता रहे हैं कौन कौन हो रहा है। अब देखा जाए, जैसे कि अब देख लीजिए इसमें क्या है आपका, जैसे कि अक्ष है, त्र है, ज्ञा है, सर है। कौन सरा, श्रवण वाला सरा जो है सो श्री वाले या श्रवण वाले। तो उसी प्रकार से आपने देख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब देखा जाए इसमें एक खासियत और बात है, इसका विग्रह पूछता है परीक्षा में। और इस बार पिछले बार अगर 2000 आपने 11 में या 17 में दिए, 17 में दिए होंगे आपने इम्तिहान, तो सारे लोगों को पता होगा इसका प्रश्न आया था, इससे प्रश्न आया था, इसका तोड़ने वाला पूछा गया था। जैसे मैं तोड़ रहा हूं, आपको देखा जाए पहला स्टेप में तोड़ रहा, पहला स्टेप में तोड़ रहा हूं, अक्षर का तोड़ रहा हूं। देखा जाए अब अक्षर का तोड़िएगा तो क हलंत, क हलंत, इसके बाद आ जाता है मूर्धन स। अब देखिए अगली बात आता है दूसरा स्टेप में। देखा जाए दूसरा स्टेप में देखिएगा तो आपका आ जाएगा तरह का। अब तरह का तोड़िएगा तो त हलंत छोटी र। अगर बात देखिएगा अब ज्ञा का तोड़िएगा, ये आपको ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। अब ये देखिए तीसरा स्टेप में बता रहे हैं। अब तीसरा स्टेप में देखा जाए तो आपका आ जाएगा ज्ञा का। अब ज्ञा का क्या हो जाता है, ज हलंत य बराबर ज्ञा। इसके बाद देखा जाए स्र का, देखा जाए चौथा स्टेप में। तो मेरे प्यारे मित्रों ये सारी बातों को ध्यान से देखा जाए और इससे प्रश्न आपका परीक्षा में आना एकदम तय है। इसको बोलते हैं तालब स हलन छोटी र। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों एक बात और बता दो, बहुत सारे हमारे लोग बुद्धिजीवी लोग होते होंगे, आप इसको तोड़ते हैं कैसे, तो देखिएगा तोड़ेगा क हलन जोर अ जोर स हलन जोर अ, ये हो गया आपको बहुत विस्तारित रूप। तो ऐसे ऐसे तोड़े जाते हैं, ऐसे से कड़ी किया जाता है, लेकिन ऐसा बातें नहीं है। इतना ही चीज को आपको बारीकी से देखना है और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही सारा चीज आपका। तो इतनी बात को सारे लोग जो है एकदम बारीकी से देख लीजिएगा। ये था आपका, मैंने आपको संयुक्ताक्षर के बारे में बता रहे थे। अब इसके बाद आ जाता है अगला, नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट जो होता है अब देखा जाए अगला, तो उस चीजों को आप लोगों को देखा जाएगा। अब इसमें क्या आता है, अब देखिए जा मैंने चौथा स्टेप के बारे में बता रहे। अब चौथा में क्या आता है, आपने देखा होगा उच्छिप्त व्यंजन। मेरे प्यारे मित्रों अब उच्छिप्त व्यंजन, अब उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है, इसको द्विगुण भी कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन की संख्या जो होती है इसकी संख्या 2 है। अब 2 होता है, कौन कौन होता है, तो इसका देखिएगा आपने ऐसे वाला लिखते होंगे, ऐसे वाले लिखते होंगे, ऐसे वाले लिखते होंगे, ऐसे वाले लिखते होंगे। अब देखा जाए अब यहां पर हमने बात बता रहे हैं, ऐसे ऐसे से काम नहीं चलेगा, कैसे होगा इस बात को समझना होगा। अब देखिए ये हो गया आपको ढ ढ, अब यहां पर ड र। अब ध्यान दीजिएगा अगर बिंदु है थोड़ा समय लगेगा, बिंदु नहीं है तो आपको नहीं समय लगेगा। ढ ढ, अब उसी प्रकार से देखेंगे आपने ड ड या ड आपको र में परिवर्तन हो जाता है। और दोनों में से केवल एक ही को कोई भी लिखा जा सकता है, दोनों में से एक ही को मानेंगे तो उसी को उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं या द्विगुण भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों ये मैंने आपको बता रहे थे उच्छिप्त व्यंजन के बारे में। अगली बात एक और बात मैं बता दो, इसमें 5वां स्टेप में देखा जाए, 5वां में स्टेप में आता है अनु ना सी का वर्ण। अब देखिए अनुनासिका वर्ण में क्या होता है, वर्ण का 5वां लेटर, ध्यान दीजिएगा वर्ण का 5वां लेटर। लेकिन इसमें एक बात और बात बता रहे हैं, अभी मैंने बता रहे थे कि वर्ण का 5वां लेटर, लेकिन याद रखिएगा इसका एक नाम और भी है, इसको कहते हैं जैसे कि आपने बोलते हैं विसर्ग, विसर्ग। अब देखिए
तो आपने जान रहे हैं, मैंने अभी वर्ड का 5वां लेटर भी बता रहे थे। लेकिन विसर्ग, तो विसर्ग व्यंजन की संख्या कितनी है, ध्यान दीजिएगा। तो विसर्ग व्यंजन की संख्या मात्र 2 ही है। अब देखिएगा, कोई इसको अनुनासिका वर्ण यानी अंतिम वाला बोलते हैं, इसको विसर्ग वर्ण, विसर्ग व्यंजन जो होते हैं इसकी संख्या कितनी है, तो विसर्ग व्यंजन, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, तो इसकी संख्या मात्र 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो देखा जाए, एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। एक इसको मानते हैं और एक इसको मानते हैं। अब देखा जाए, हम इसको अगला मैंने आप लोगों को समझाने का मैंने सरल तरीका बता रहा हूं, आप कैसे समझिएगा कि कैसे आपको सरपुरा दी है। अब देखिए, आप लोगों को बता रहे हैं, अब देखा जाए, हम बता रहे हैं, इसी को देखा जाए। जैसे कि हमने बोले थे, पहला स्टेप में ध्यान दीजिएगा, मैंने बोले थे वर्ण 9। अब देखिए, वर्णों की संख्या बताए थे आपको पहला स्टेप में 52, समझ गए। वर्ण के कितने भाग में बांटा गया था, तो 2 भाग में बांटा था, सब लोगों को पता है। आप स्वर और व्यंजन बताए थे, मैंने बताया था आपको स्वर ऑब्लिक, दूसरा में बताए थे व्यंजन। अब देखिए, स्वर भी बताए थे, व्यंजन भी बताए थे। अब यहां पर देखिए, ये आपका, लेकिन आपको कैसे याद रखना है, कैसे, तो आपको पहला स्टेप में वर्णों की संख्या कितनी है, 52। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में व्यंजन वर्ण की संख्या, अति स्वर की, स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या, अब देखिए इसकी संख्या कितनी है, 11। अब देखा जाए, दूसरा में देखा, तीसरा में देखा जाए, तीसरा में देख लीजिएगा, तो ये होगा व्यंजन, व्यंजन वर्णों, व्यंजन वर्णों की संख्या। अब देखिए, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, या व्यंजनों की संख्या, मान लीजिए व्यंजनों की संख्या, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 33। अब देखिए, चौथा स्टेप में समझ जाइए, चौथा में आता है संयुक्ताक्षर। इसकी संख्या, संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 4 होती है। इसके बाद मैंने 5वां में अभी जस्ट बताए थे, क्या बताए थे, विसर्ग वर्ग, विसर्ग विसर्ग वर्ग, अनुनासिका, अब देखिए, इसकी संख्या कितनी मानते हैं, इसकी संख्या मानते हैं 2। मैंने बताया था, ये इसीलिए बार बार बोल देते हैं, कभी कभी लोग होते हैं वर्ण को 5वां लेटर को अनुनासिका वर्ण भी कहते हैं या विसर्ग कहते हैं। उसी प्रकार से आप देखिए, आपको कॉमन सेंस लगाना है। वर्णों की संख्या नंबर 1 में देख लीजिए 52, अब दूसरा में देख लीजिए वर्णों की संख्या कितनी, अति व्यंजनों की संख्या कितनी, 11। अब तीसरा में देख लीजिए, तीसरा में क्या आ गया, 33। अब देख लीजिए, अब मैंने बता रहे थे, चौथा में क्या बता रहे थे, आपको संयुक्त अक्षर की संख्या कितना बता रहे थे। अब देखिए, संयुक्त अक्षर की संख्या कितना बता रहे थे आपको, 4। अब 5वां में क्या बता रहे थे, विसर्ग की संख्या कितना बता रहे थे, 2। अब देखिए, आपको कैसे, अब यहां पर देखिए, ये 52 हमने पहला स्टेप में बताए हैं, मान लीजिए। अब इसको जोड़िएगा, अब जोड़िएगा तो कितना होगा, 11 और 33 को जोड़ दीजिएगा कितना होगा, 44। और 44 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 48। और 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50। अब देखिए, अब 2 कहां से आ जाएगा, आप यहां पर देखिए, द्विगुण, जिसको आप उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, एक शब्द और बता रहे हैं आपको, अब यहां पर आता है उच्छिप्त व्यंजन।
अब देखिए छठा हम बोल रहे थे उत्क्षिप्त। अब देखा जाए कि जिस प्रकार से हम बता रहे थे, अब छठा में बता रहे थे आप लोगों को उत्क्षिप्त के बारे में। अब देखिए इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या कितनी है 2। अब देखिए इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा कुल मिलाकर के 52। ये पुर गया ना आपका 52। इसीलिए मैंने आपको बता रहे थे कि आपको समझना है कि वर्णों की कैसे पूरा, और आपको याद रखिएगा पहला वर्णों की संख्या में पता रहना चाहिए। पहला में आपको याद रखिएगा स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33, उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है 4, नहीं क्या संयुक्त अक्षर की संख्या कितनी होती है 4, उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है 2, और विसर्ग वर्ण की संख्या कितनी होती है 2। यानी आपको पांचों हाथ में आपको समझ में आ गया। अब उसी में आपको इसमें ध्यान रखना है स्वरों की संख्या, स्वरों में संख्या कितनी है 11, और व्यंजनों की संख्या कितनी है 33। अब 33 11 को आपको ध्यान रखिएगा, 11 को देखिएगा, 11 को देखिएगा आपको। अब देखिए 11 है और 11 में देख लिए 33 में देख लिए। अब 11 को कितने भाग में बांटा गया 2 भाग में, 33 को कितने भाग में बांटा गया तो इसको 3 भाग में। अब देखिए अब कहिएगा ई सर कौन मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं आप। अब देखिए 11 क्या है स्वर, 11 क्या है स्वर। अब आप लोगों मन में होता होगा सर ये तो मैथमेटिक्स वाला बात बता रहे, लेकिन मैंने बता रहे कि 11 को कितने भाग में बांटा 2 भाग में, 33 को कितने बांटे 3 भाग में। अगली बात आता है आपने देख लिया 4 क्या है, तो आप लोगों को हमने जस्ट बता रहे थे 4 क्या था, तो आप लोगों को बताए थे ना, हम अभी जस्ट बताए संयुक्ताक्षर का अक्षर। अब यहां पर बता रहे थे अब 2 भी बदले हैं, 2 क्या था उच्छिप्त व्यंजन। अब 2 क्या था हमने बताए थे, आप लोगों को भी जस्ट याद होगा विसर्ग, विसर्ग या अनुनासिका वर्ण। अब मेरे प्यारे मित्रों ये इसीलिए मैंने आप लोगों को पुनरावृत्ति कर रहे थे ताकि याद रहेगा। इसको आप बोलते हैं स्वर, इसको बोलते हैं व्यंजन, अब यही बात को मैंने पुनरावृत्ति कर रहे थे। अब इस चीज को देखा जाए और उस प्रकार से गंभीरता से अध्ययन किया जाए ताकि आप लोगों को सफलता और निष्ठा के भाव से ये वर्ण का मैंने एक छोटा सा स्टेप बताया हूं और इसके वर्ण के बारे में। अगली बात आता है जब आपने वर्ण के बारे में इतनी बात को जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका व्याकरण में ये बड़ी महत्वपूर्ण है वर्ण के बारे में। इसीलिए आपको संयुक्ताक्षर वाला जो अक्षर तरह ज्ञान सर वाला ये तो मैंड में मेकअप कर लीजिए, इसे पूछवे करेगा, वर्णों की संख्या पूछेगा, हर स्वर दीर्घ स्वर पूछेगा, तो ये वर्ण का। इसके बाद इसी में आपको पढ़ना है उच्चारण स्थान, पढ़ना है घोष अघोष, बालाघात पढ़ना है, स्वराघात पढ़ना है। मेरे प्यारे मित्रों इम्तिहान की उद्देश्यता से पढ़ना है ताकि इम्तिहान में आपकी जो इम्तिहान में बार बार प्रश्न पूछा जाता है वह आपका प्रश्न रहेगा। और उस प्रकार से आप जैसे पूछ दिया जाता है कि घोष की संख्या कितनी है, अघोष की संख्या कितनी है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बात आता है उच्चारण स्थान क्या है, जैसे कि आपने कंठ से बोलते, तालु से बोलते, ओठ से बोलते, मुर्दा से बोलते, ये सारी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इससे भी बार बार प्रश्न रहता है। तो मेरे प्यारे मित्रों आपको घोष अघोष और उच्चारण स्थान ये मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों को नेक्स्ट दिन बताएंगे और इन चीज को बारीकी से देख लेना है। और ये हमारे मिशन
ऑनलाइन एकेडमी में तमाम हमारे जो हमारे इस ऑनलाइन से जुड़े हैं, सब लोगों को लाइव से जुड़े हैं, ये आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर तैनात रहेगा। हर प्रकार के मटेरियल, हर प्रकार का आप लोग ऑनलाइन लाइव क्लास चलेगा, ऑडियो वीडियो का उपलब्ध रहेगा। ये हमारे तमाम लोगों से, आगंतुक लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बार बार जुड़े और एक दूसरों को शेयर करें, आदान करें, प्रदान करें। इसीलिए आप लोगों को, और ये हमारा यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को सब्सक्राइब का ही अभिलाषा रहता है। जितना भी हमारे यूट्यूब वाले लोग चलाते हैं, सब लोगों का मैं गुजारिश करना चाहता हूं, मैं अपने लिए नहीं करता हूं। इसीलिए रामायण में लिखा है कि भाग्य के भरोसा जीना तो कार का काम है, जीवन तो उसी को सफल है जो अपना भरोसा जीता है, और मित्र वही होता है जो विपत्ति को साथ करता है। तो मैंने सारे ऑनलाइन वाले लोगों को शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि अगर जो भी आपने देखते हैं, सब लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ कि मेरे लिए, हाँ, एक होता है कि सब्सक्राइब करने से जो भी आपका शिक्षक होते हैं, इसका मनोबल बढ़ता है, पढ़ाने की एक अभिलाषा रखता है, उसमें जोश और जुनून रहता है। तो मैं विशेष शब्दों की सहायता नहीं लेकर के इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय।